गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जैसा आप सबको पता होगा हमारे भाई जिशान का दूसरा रिकवरी बर्थडे है ना। आपके सामने ही ये रह के गए थे। पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां। पहले आत्म शांति की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे मिलकर जिशान के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। सद्बुद्धि दो, दोनों में भेद जान सकें। तो दोस्तों आज जिशान जैसे बताया मैंने, हमारे भाई हैं ये, है ना। यहाँ से कार्यक्रम लिया उन्होंने, आप जैसे बैठे हुए यहाँ पर इन्होंने वैसे ही बैठे, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, यहाँ से अपना समय दिया, है ना। और स्पेशली ये दिन आज बनाने के लिए मुरादाबाद से इतना दूर गाड़ी चला के आप लोगों के लिए आए हैं, ताकि ये आप लोगों के बीच में आके अपना इनका जो एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर कर सके। और ये दिन एक जन्मदिन की से बढ़ के होता है, क्योंकि क्या है, जन्म तो हमारा हो गया था, लेकिन उसके बाद जो समझ आनी थी वो समझ हमने खो दी ना। तो लेकिन जब इंसान रिकवरी में आता है, उसका पहला रिकवरी बर्थडे बनता है, दूसरा या बनते चले जाते हैं, तो उसको एक नया जीने का तरीका मिलता है उस समय। तो जब नया जीने का तरीका मिलता है, नई जिंदगी को चुनता है, तो नया जीवन है ना वो, तो इसलिए रिकवरी बर्थडे मनाते हैं। और रिकवरी बर्थडे की महत्ता ये होती है कि जो इनको मिला है ये आपको पास ऑन करते हैं। और इसी रिकवरी सेशन की वजह से कार्यक्रम 1935 से चलता हुआ आ रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, देहरादून में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका है, यूएस है, इंडिया है, दिल्ली है, कोई सा भी देश में, हर जगह पे आपको एल्कोहलिक एनोनिमस के, नार्कोटिक एनोनिमस के मेंबर्स मिलेंगे। जो इंसान ने 12 स्टेप ट्रीटमेंट लिया है एल्कोहलिक एनोनिमस का और नार्कोटिक एनोनिमस का, वो इसका क्या है, मेंबर है ये। तो बाहर भी मीटिंग्स होती हैं, लोग जाते हैं, शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग सेशन, या आपका शेयरिंग सेशन होता है, रोज लगता है 4:30 बजे। बोला जाता है ना इसकी महत्ता कितनी है। कार्यक्रम किसकी तरह, रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी की तरह है शेयरिंग सेशन। लेकिन जब हम रिकवरी में चल रहे होते हैं, जब यहाँ से जाते हैं घर, तो 1 साल होता है, 2 साल, तो धीरे धीरे, लेकिन फिर भी शेयरिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आप यहाँ पे रहते शेयरिंग करते हो। तो ये यहाँ पर आया आज संस्था के लिए और आप लोगों के लिए, हमारे लिए आया है ये, इतना दूर से। तो पहले तो मैं इसका जिशान का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, है ना। और क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी का इंसान का रिकवरी बर्थडे बनता है, तो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं शुरुआत के, है ना। तो उनको समझ में आता है, हाँ भाई कार्यक्रम काम तो कर रहा है, कार्यक्रम काम करता है, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो। आज के दिन वो अपनी लाइफ में वापस अपनी जो इनकी लाइफ स्टाइल है उसमें वापस गया है, लेकिन अपने जीने के तरीके को बदल के, है ना। अपना काम, जो चीज़ें छोड़ी थी उनको धीरे धीरे वो ग्रैब कर रहा है। अपने रिलेशन में भी काम कर रहा है, अपने काम में जो भी इनका बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं, इनको धीरे धीरे वो, जो भी चीज़ें नशे के कारण इनकी छूट गई थी, उन पर धीरे धीरे दोबारा पकड़ बना रहा है ना। तो बात आती है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड हम ये नहीं बोलते तो मेरा रखो या संस्था का रखो, लेकिन किसी ना किसी का तो कार्यक्रम का तो रखना पड़ेगा ना। और जहाँ से इंसान को अब ये आया इतना दूर से, ग्रेटिट्यूड तो है ये। और लाइफ में दोस्तों हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, चाहे माँ बाप का हो, चाहे वाइफ का हो, चाहे बच्चों हो, किसी ना किसी का रोल होता है हमारी लाइफ में। मेंटर होता है ना हमारी लाइफ में, सबसे पहला मेंटर कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब लाइफ में इंसान जोड़ता हुआ चला जाता है, तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। कि बल्कि मैं कल आ रहा था, एक ऐसी, जैसे फेसबुक वगैरह में आया था एक पोस्ट थे, तो उसमें लिखा था कि एक इंसान की बहुत मतलब बहुत किस्मत वाला है कि जो वो सुबह निकलकर और शाम को आराम से घर पहुंच जाता है। उसको भगवान का ऊपर वाले के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए चीज़ के लिए। कितने लोग नहीं आ पाते ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए, तभी हम अपने पुराने बिहेवियर से निकल के बाहर आते हैं। अब बात आती है ये कार्यक्रम की, तो जो कार्यक्रम आप ले रहे हो वही इस भाई ने कार्यक्रम लिया,
कुछ अलग तो लिया नहीं ना। जिन चीज़ों से आप गुजरे हो एडिक्शन के दौरान, उसी से ये गुजरा है। जिस चीज़ से आप यहाँ पे, जिस प्रोसेस में, प्रक्रिया में हिस्सा बने हो, ये भाई भी उसी प्रोसेस में रह के निकला है। तो कोई अलग तो नहीं है ना ये आपसे, अलग तो मैं भी नहीं हूँ आपसे। लेकिन बात आती है, इसने उन चीज़ों को काम करने दिया जो इनको बताया गया, इसने सुनने पर ध्यान दिया। अगर हम अपनी आज ये भी अपनी मन की चलाता, तो मन तो हमें 10 बातें बोलता है ना, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इफ, बट, अगर, मगर, ऐसा, काश, वैसा, ये सब मन की बातें हैं ना। लेकिन क्या है, इसने अपने कॉन्शियस माइंड से कार्यक्रम पे ध्यान दिया। यहाँ पर जो मेंटर थे, यहाँ पे रिकवरिंग मेंबर्स थे, है ना, उनसे जो सही चीज़ें लेनी थी वो ली, और आज के दिन ये इसको 2 साल पूरे हो गए। तो अपने में अचीवमेंट है ना ये। अब क्या होता है, 1 साल पूरा होता है, फिर 2 साल, धीरे धीरे प्रोसेस है, जर्नी है। कोई ऐसा नहीं कि 1 साल का रिकवरी बर्थडे बन के बस चीज़ें कंप्लीट। मैं अपना 9th रिकवरी बर्थडे बनाऊंगा अभी नवंबर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सालों हो गए तो मैं काम आज भी कर रहा हूँ कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, मेरे जीने का तरीका है कार्यक्रम। इसने मुझे बताया लाइफ में कि कहाँ पे मुझे लिमिटेशन रखनी है, क्या करना है, सही और गलत की चीज़ें बताई। तो बात आती है कि हम जब भी यहाँ पर आज के दिन आप लोग ही बैठे हुए हैं ना, आप भी यहाँ पे कार्यक्रम लेने के लिए आते हैं प्रदेश का, तो आप लोगों को यहाँ पे समय रहते जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियरी है, आपके लिए फायदेमंद है, उनको आप समझो। जो चीज़ आप बाहर नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पर आने से पहले घर वालों ने 1000 मौके तो सभी को दिए ही होंगे ना। लेकिन और हमने भी कहीं ना कहीं चाहा होगा कि यार हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाए। तो इस वजह से एडिक्शन में क्या दिक्कत है, हम लोगों को पता नहीं होता कि हेल्प की जरूरत है। यही तो दिक्कत है ना, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें हेल्प चाहिए। हेल्प कौन करेगा? हेल्प सबसे अच्छी हेल्प कौन कर सकता है? जो खुद उस चीज़ से निकले हुए लोग हैं, वही तो कर सकते हैं हेल्प। तो इसलिए संस्था होती है, यहाँ पर वो लोग होते हैं जो चीज़ से निकले हुए होते हैं। साथ में डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, हर योगा होता है, मेडिटेशन होता है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो क्या इस तरीके से आपकी जो थिंकिंग, थॉट प्रोसेस है, उसको बदलने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से भाई का हुआ या जो भी रिकवरी में चल रहा है उसका हुआ। थॉट प्रोसेस तो चेंज करना है, अवेयर होना है अपने विचारों के लिए कि हमारे विचार कैसे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है कि जब भी रिकवरी बर्थडे बनता है ना, मेरे लिए भी इस संस्था को शुरू करने का मकसद यही था कि एक तो समाज में हम टैबू को बदल सके, नशा मुक्ति की लेके, जो नशा मुक्ति केंद्र को लेके, रिहेबिलिटेशन को लेके, उसकी टैबू को बदला जा सके। और दूसरी बात, यहाँ से लोगों को रास्ता मिल सके, जिस तरीके से मेरे जो सर थे, है ना, उन्होंने रास्ता दिया मुझे, उस तरीके से आप लोगों को भी रास्ता मिल सके। जितना ही मॉडिफिकेशन हो पाया मुझे चीज़ों को सही करने, मैंने वो कर रहा हूँ और आज ही प्रयास करता हूँ। तो लेकिन जो रास्ता आपको मिलता है, चलना तो आप ही ने है ना। छोटे बच्चे को भी तो चलना सिखाया जाता है ना। जिन बच्चों की कितने लोग हैं जिनके बच्चे हाथ खड़ा करना, तो आप सभी ने अपने बच्चों को छोटे में देखा होगा ना, जब वो क्रॉल करता होगा, जब चलना नहीं सीखता तो धीरे धीरे चलना सीखता है। माँ बाप सिखाते थे चलना, तो लेकिन जब चलना सीख जाता है फिर तो खुद चलता है ना। तो ऐसे ही कार्यक्रम आपको, जो संस्था है, रिहैब है, जीवन संकल्प है, यहाँ पर ये आपको चलना सिखाती है। लेकिन उसके बाद चलना तो आप ही लोगों ने है। आपको टूल्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं कार्यक्रम से, जैसे ऑनेस्टी, है ना, हम्बलनेस, ओपन माइंड, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंसी। तो ये ताकि आप लोग इनको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ला सको, और उसके बाद दोबारा यहाँ से निकल के अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सको। जो चीज़ें आप लैग कर रहे थे और बार बार नशे की तरफ जा रहे थे। अब नशा करना सही है गलत है, ये क्वेश्चन और है ना। देखो, हम सोसाइटी से पूछे कि नशा करना सही है गलत है, उनके लिए सही हो सकता है ना सही, क्योंकि ऐसा एंजॉयमेंट उनके लिए सही हो सकता है। लेकिन क्या वो हमारे लिए, आप लोगों के लिए सही है करना? क्योंकि हमें पता है कि नशा करके हमारी लाइफ में क्या नुकसान हुए हैं, चाहे वो इमोशनली हो, सोशली हो, है ना, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो या स्पिरिचुअली हो। हम डाउन होते रहे ना हर चीज़ में। अभी बल्कि मुझे कोई मिला था, काफ़ी दिल्ली के काफ़ी वेल नोन है, वो बिजनेसमैन है और मीडिया में है वो। तो मुझे बोल रहे थे कि एडिक्शन में मैंने उन्हीं लोगों को आते हुए देखा है कि लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं। लेकिन तो ये बात तो रियलिटी है ना, हम लोग इमोशनली तो देखो बहुत वीक होते हैं, हम किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं बिना सोचे समझे, होता है ना ऐसा ना, मतलब भावनाओं में बहते बहुत जल्दी है। तो हमें ना उन चीज़ों को भी ठीक करना है, हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है, और ये खुद के लिए तो बनना है। लाइफ तो हमारी है, इस दुनिया में सब कुछ चीज़ें हैं
हर इंसान, जितने भी हम आज के दिन यहाँ बैठे हैं या बाहर की जितने भी लोग हैं, हर इंसान एक लिमिटेड टाइम लेके आ रखा है ना दुनिया में कि हमेशा के लिए लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम को हमें कैसे यूज करना है हमारे ऊपर है, लेकिन हमने अपने लिमिटेड टाइम यहाँ से आने से पहले किस तरीके से यूज करा है आप खुद देख लेना। पहले इंजॉयमेंट में, इंजॉयमेंट के बाद मजबूरी में, और जब मजबूरी बन गई तो उस मजबूरी को पूरा करने में। यही हुआ है ना अधिकतर समय हमारा यूज। तो बात ये आती है कि उस लिमिटेड टाइम जो भगवान ने, ऊपर वाले ने जिसको जो मानता है उन्होंने दिया है, तो हम इसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना हम, ताकि अपने के लिए उपयोगी जीवन जी सके, समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सके, परिवार के उपयोगी सदस्य बन सके। अब आप बोलोगे समाज का क्या है, लेकिन हम है तो सामाजिक ही ना, सब लोग समाज में रहते हैं, काम करते हैं, तो सामाजिक इंसान, सामाजिक है हम सब। इस देश के लिए कुछ करना, लेकिन तभी तो करोगे जब खुद के लिए कुछ करोगे, है ना। जो आप यकीन मानो दोस्त, जो आप लोग कर रहे थे कोई भी काम, पढ़ाई या जॉब, आप रिकवरी में आओ, है ना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखो प्रयास आप ही के होंगे, ये तो है ही, कि आप लोग जो भी कर रहे थे ना उससे कम से कम 10 गुना करोगे आने वाले कुछ सालों में। तो इसमें 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन आप लोग अपनी जो आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, जितनी भी क्षमता है, आपने खुद को रोक रखा था, आप उस क्षमता से बहुत बढ़ के करोगे। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, और इतने सालों से, मैं 9 साल से चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैंने खुद देखा है जो इंसान रिकवरी में आया उसने लाइफ में बहुत ही अच्छा करा है। क्योंकि वो आप जितने भी लोग हो, गिफ्टेड लोग हो, टैलेंटेड लोग हो, लेकिन हमने अपनी एनर्जी गलत चीज़ों में यूज़ करी, और उस चीज़ में जाने की वजह से जो भी हम सब्सटेंस लेते थे, हमारे अंदर गुस्सा, लालच, बेईमानी, कुछ भी कह लो, ये बढ़ने लग गई, बढ़ी ना। तो क्या हमारा जो भी टैलेंट था, जो भी चीज़ें थी, वो कम से कम होती गई। अब हमें उन चीज़ों को रिप्लेस करना है जो ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, जैसे ऑनेस्टी हो गई, हम्बलनेस हो गई, बताइए जितनी भी आपको मैंने सारी चीज़ें, है ना, खुला मन, स्वीकारता, इच्छुकता, विनम्रता, स्वयं से ईमानदारी। यहाँ पर आप लोग, मैं समझता हूँ कि बाउंडेशन है, देखो, लेकिन बाउंडेशन में कुछ समय की बात होती है। बाउंडेशन सिर्फ नशा ही तो नहीं है, बाकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी जरूरत है, वो तो पूरी हो रही है ना। जिन चीज़ों के लिए आए हो वो चीज़ें हो रही है ना, चाहे वो क्लास हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, ग्रुप थेरेपी सेशंस हो, मेडिसिन हो, सब चीज़ें हो रही है ना। सिर्फ एक चीज़ है, वो है नशा, वही नहीं है ना बस। तो कहने का मतलब मेरा ये कुछ समय की है, इसके बाद आपने सबने अपनी लाइफ में वापस जाना है और लाइफ में कुछ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जैसे जिशान अपना रिकवरी बर्थडे बनाने के लिए यहाँ पर आया है और रिकवरी 2000 से पूरे करे, मैं आप जितने बैठे यहाँ पर सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना, कि, और मुझे विश्वास है कि जितने भी आप यहाँ पे लोग बैठे हो, कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो रिकवरी में चलेंगे। जिनको भी रिकवरी में चलते फिर 1 साल होगा, 2 साल होगा, ऐसे अनगिनत जैसे होते जाएंगे, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर है कि आप में से कितने लोग उस रिकवरी के दिए हुए रास्ते में चलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं, जिशान आज अपनी शेयरिंग करेगा आप लोगों के साथ, है ना, अपनी चीज़ें शेयर करेगा, पहले किस तरीके से थी, पहले किस तरीके से काम था, फिर नशे के दौरान कैसे चीज़ें इसकी ख़राब हुई, फिर कैसे अब ये जब घर गया कैसे चीज़ों को संभाल रहा है, धीरे धीरे दोबारा स्टैंड कर रहा है अपनी चीज़ों में, है ना, और क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, सब धीरे धीरे ही होता है ना। तो और नशे से दूर है तो किस तरीके से थॉट्स आते हैं, क्या है, और कैसे इसने अपना एक डिटर्मिनेशन करा है लाइफ में। सबको एक निश्चय तो लेना पड़ता है ना लाइफ में, डिसाइड करना पड़ता है हमें खुद के लिए, तो कैसे इसने डिसीजन लिया खुद के लिए, शेयर करेगा आपसे। और छोले भटूरे कैसे थे सुबह के? ये ईशान का रिकवरी बर्थडे था इसलिए बनवाए गए, और अब देखेंगे शाम को क्या करते हैं कुछ, क्योंकि अभी तो सबका पेट भरा हुआ होगा, ज़्यादा थोड़ा लेट हो गया उसकी वजह से, है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। हाय फैमिली, जिशान निगर्जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने घर वालों का जिन्होंने मुझे सुंदर संस्था में डाला, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर सर शिवान सर जी का, और डायरेक्टर हिमांशु खत्री जी का, और ऑल सभी स्टाफ मेंबर्स का। तो दोस्तों, हालांकि मैंने भी यहीं से ही ट्रीटमेंट लिया था, तो मैं आपको शेयरिंग मैं बताता हूँ। मैं जब स्कूल टाइम से शुरू करता हूँ, तो दोस्तों जब मैं स्कूल जाता था, मैं 8th क्लास में था, तो जाता था मैं अच्छे उसमें जाता था, नॉर्मली था, जब हंसता खेलता रहता था, हर चीज़ में मैं गुड था, अपने घर में भी अच्छा था, सब कुछ प्यार भी मिलता था, लेकिन उस प्यार की मैंने जो है कदर नहीं करी कभी। तो ऐसी यारी दोस्ती में मैं
रहता था। पढ़ाई में तो मेरा बचपन से ही मन नहीं रहता था। तो वहाँ 1-2 साल कंप्लीट करे, यार दोस्त बने। यार दोस्त बनने के बाद फिर जो है, अब कुछ लोग मेरे जो साथ के यार दोस्त थे वो स्मोकिंग वगैरह करते थे, तो मैं उन्हें देखता था, यार ये लोग ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मेरी भी उनसे मैं मेरी क्लास में मैं उसमें ही थे, वो क्लास में ही उनके साथ रहने लगा मैं भी, देख देख के। जब वो लोग जाते थे जैसे स्मोकिंग वगैरह करने, तो मैं भी उनसे बोलता था कि मैं भी चल रहा हूँ यार। तो उनसे बोलते थे अभी तो बच्चा है। तो मुझे उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो है मुझे भी देख के मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मुझे बच्चा समझ रहे हैं या क्या समझ रहे हैं। तो एक दिन मैंने भी उनके साथ रह के उनसे मैंने बोलने लगा, यार क्या करते हो, मुझे भी करवाओ। तो फिर वो बोले चल ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों अपने कॉलेज में ही अपनी स्मोकिंग करनी सीखी थी। अब सीखने के बाद चलता रहे, सीख चलने के बाद जो है और यारी दोस्ती और बढ़ने लगी। बढ़ने के बाद और और ज़्यादा वो होने लगा अटैचमेंट होने के बाद फिर जो है साथ होने लगे, जाने लगे। फिर घर से आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो साथ मिलने लगे। तो स्कूल में वो मारने लगे बंक, घर पे बता के जा रहे हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, निकल जाते थे कहीं पे भी कुछ भी करने। तो ऐसे चलता रहा दोस्तों। चलने के बाद फिर कुछ टाइम बाद बीतने के बाद जिस टाइम में मैं अपने बैग में कॉपी किताबें लेके जाता था, उस टाइम में मैं अपने सिगरेट वगैरह भर के लेके जाता था। तो चलता रहा। तो वहाँ की जो है प्रिंसिपल थी, मतलब पहले तो टीचर ने देखा, देखने के बाद मुझे डांटा। तो और उस टाइम के दौरान की बात ये थी कि उस टाइम में 1-2 दिन बाद वो भी मुझे याद है कि पेरेंट्स मीटिंग भी थी। तो घर वालों उन्होंने मैम ने जो है वहाँ की, तो उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया। बुलाने के बाद बताया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है ये वो। तो मुझे बहुत सुनाने के बाद जब घर वालों को मेरी शिकायतें मिलने लगी, तो फिर उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मतलब अब मत करना ऐसा कोई भी ये वो वगैरह। तो यार गलतियों पे गलती होने लगी। होने के बाद जो है गलती, मैं जो है ना गलत चीज़ों में ज़्यादा मेरा फोकस रहता था बहुत, कि यार ये ऐसा कर रहे हैं कि मैं भी ऐसे करूँ। मतलब होड़ करता था मैं, यार मैं मुझको भी इसी चीज़ की कमी थोड़ी है, मैं भी ऐसा करूँगा ये वो वगैरह। करने के बाद ये है कि और दोस्तों को देख के इंस्पायर होने लगा, मैं देखने लगा, चीज़ें बिगड़ती चली गई। फिर घर वालों को भी पता चला। फिर मैं स्कूल नहीं जाता था, कभी मूवी देखने चला गया, कभी बाहर चला गया। बचपन से मेरे घर वालों ने मेरे सपने पूरे करे हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ मांगता था टाइम से मिलती थी, यहाँ तक कि कार दिलाई, बाइक दिलाई, जो कहता था वो करते थे मेरे लिए। और चीज़ें बिगड़ती चली गई। फिर घर वालों ने सोचा कि यार इसे जो है हॉस्टल में डालो। फिर मैं यहाँ हॉस्टल में आया पढ़ने, नैनीताल। वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद फिर मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया। तो यार मैं सोचने लगा कि यार बताओ, मुझे मेरे घर वालों ने इधर डाल दिया। डालने के बाद फिर एक जो है रूटीन होता था, एक संडे में जो हमारे जो मॉडर्न रहते थे वो हमें बाहर लेके जाते थे। तो मैं जाने लगा वहाँ पे उनके साथ साथ। जैसे बस में बैठते थे तो हम क्या करते थे, हम जितने भी यार दोस्त होते थे वो सब जो है छोड़ के जो थे, मतलब लाइन से ही वो हो जाते थे, हम गायब। जितना भी ब्रेक मिलता था 1-2 घंटे का, तो वो निकल जाते थे वहीं पे। करने के बाद फिर घर वालों की पता चली, कोई बात नहीं। फिर मैंने तो अपने घर वालों से साफ बोल दिया कि मुझसे पर नहीं हो रही पढ़ाई, मुझे करना है काम, ऐसे करके बोला मैंने। कोई बात नहीं। फिर पापा ने मेरी बात समझी, पापा ने मुझे समझाया, काम पे लगाया। हर चीज़ जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मुझे जिम्मेदारी दी, हर चीज़। एक टाइम वो भी आ गया था, एक टाइम ऐसा भी था जो पापा मुझसे वो लेते थे डिसीजन, हाँ भाई क्या करना है, अब कैसे करना है। बहुत खुश थे। लेकिन जब और ज़्यादा मैं ओवर कंट्रोल हो गया, तो मेरे जो एरिया के जो यार दोस्त वगैरह रहते थे उनके साथ रहने लगा। रहने के बाद वो करते थे,
कोडीन वगैरह पीते थे वो, तो मैंने देखा, बोले हाँ ठीक है पी रहे हैं, तो मैं उसमें घुस गया। तो जो चीज़ मेरे हाथ में, जो मेरे पापा ने दी थी, फिर मैं वो धीरे धीरे चीज़ें बिगाड़ने लगा। जब तक तो पापा को पता नहीं चला, अब जब मेरी हरकतों के बारे में पता चला, बहुत गुस्सा आया उन्हें। गुस्सा आने के बाद फिर मेरी यारी दोस्ती ऐसे हो गई, जो मेरे उम्र के तो थे नहीं, जो मुझसे बड़े बड़े थे। मेरे घर वाले भी देख के मतलब चौंक जाते थे कि ये तेरे यार दोस्त हैं। तो उनके साथ रह के फिर और वो करा। बड़ा मेरे जो एक मुझसे बड़े वाले भाई हैं, वो शुरू से बाहर रहते थे, बॉम्बे रहते थे, मैं और मेरे पापा ही रहते थे। तो मैंने बहुत अपने पापा का मिसयूज़ करा था, बताता था कहीं, जाता था कहीं। तो ऐसे धीरे धीरे होने लगा। फिर जब मैं पूरी मेन उसमें आ गया, नशे में, पहले तो मैं छुप छुप के करता था, फिर एक टाइम ऐसा भी आ गया था मेरे साथ, तो फिर तो खुला ही चल रहा था सब कुछ। बहुत मतलब अपने आप पे शर्म भी आती थी। जहाँ 4 लोग सलाम करते थे, वहाँ वो लोग पलट के भी नहीं देखते थे मुझे। नशे में मेरा ये हाल हो गया था। और बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी घर वालों को, जैसे कि घर वालों को उल्टा बोलना, चीज़ें तोड़नी, किसी की कदर नहीं करनी। कोई भी बोल रहा है, कोई मेहमान भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसे देख के गुस्सा करना। अपने कमरे में तो मैं किसी को घुसाना भी पसंद नहीं करता था। जो मेरी सिस्टर हैं, 8 सिस्टर हैं, हम 2 भाई हैं, बहनों को उल्टा सीधा बोलना, बदतमीजी करनी, गाली बकनी, खाना दिया तो खाना फेंक दिया। मैं अपने आप में बहुत अहंकार में रहता था, क्योंकि जब मेरे पास काम था, सब कुछ था, तो मैं ये समझ रहा था कि मैं अपने आप पे सेल्फ डिपेंड था, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जब मेरे पास जब सब कुछ था, तो मैं उन गलत रास्तों पे मैं जाता नहीं। जो मेरी सोसाइटी थी ना, वो ले गई मुझे। तो जब पापा को पता था, पापा ने फिर भी एक मौका दिया, बोले चल सुधर जाएगा। लेकिन क्या है, वही कहाँ आती है सही चीज़ नशेबाज को। नशेबाज तो बस अपने बारे में ही सोचता है कि नशा करना है, अब कहाँ से जुगाड़ करना है। तो फिर धीरे धीरे जो है, मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे। जब मेरी माँ थी, तब तो मुझे कदर नहीं थी। मुझे अपनी माँ की, वो बेचारी कहती, मेरे पीछे पीछे भागती रहती थी वो। तब मुझे नहीं पता था माँ का प्यार क्या होता है। माँ पीछे पीछे भाग रही है, ये वो। जब थी माँ, तब मैंने कदर नहीं करी। आज मेरे पास माँ नहीं है, तो मुझे आज उनकी बहुत कमी महसूस होती है। बहुत समझाती थी वो मुझे। तो फिर धीरे धीरे तो पापा ने जो है, भाई आए जब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई। तो आने के बाद जो है, भाई ने काम संभालने के बाद फिर मैं ये सोचता था, थोड़ी मेरी गलतफहमी ये हो गई थी, तो मैं अपने भाई को गलत समझने लगा। क्योंकि नशेबाज दिमाग में जो है नेगेटिव चीज़ें ही सोचता है। मैं सोचता हूँ ये आ गया, ये वो वगैरह। मेरा बड़े भाई, मैं अपने बड़े भाई को गलत समझने लगा नशे में। हालांकि उन्होंने मुझे हर जगह में सपोर्ट करा था, मेरे भाई ने, आज भी करते हैं, भले से चाहे वो कैसे भी है, वो उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट करी है। जब मैं सही करके नशे में घुस गया था, यहाँ तक कि एक बार मेरे साथ पुलिस केस भी हो गया था। मेरे फादर वहाँ के मुरादाबाद के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। तो इलेक्शनों का टाइम था उस दिन, तो मैं अपने साथ बहुत यार दोस्तों को लेकर चलता था, काम वगैरह होते हैं। तो एक दिन अचानक मैं अपने यार दोस्तों को होटल पे खाना वाना खिलाने ले गया। तो अब पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो मैं एक बार पापा की पिस्टल ले गया। ले जाने के बाद कोई बात नहीं, अब जैसे बातचीत चलती है, क्या भाई आज वो जीत रहा है, आज वो जीत रहा है, पता नहीं किसी ने उल्टा बोला क्या। वो उस टाइम पे नशा सब लोगों ने करा हुआ था, मैंने भी करा हुआ था। उसने पता नहीं क्या बोला ऐसे, तो मैंने जो है, मुझसे दोस्तों जो है धोखे से एक फायर हो गया। अब फायर होने के बाद क्या होता है, अब किसी ने उस समय जो होता है इलेक्शन के दौर पर, आपको पता होगा कि मुखबरियाँ बहुत चलती हैं। जो भी कैंडिडेट को कोई भी बेटा वगैरह होता है, किसी ने कह दिया होगी तो पुलिस आ गई हुई थी।
ले जाने के बाद जो है पुलिस ले गई। पुलिस ने ना पूछा ना कुछ, सीधा जो है जेल ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो फिर वोटिंग के बाद ही छोड़ा जाता है किसी को। तो करने के बाद जेल गया मैं, रहा मैं वहाँ पे 2 दिन, 2 दिन क्या मैं रहा, कम से कम 12 दिन रहा मैं वहाँ पे। जब मैं जेल में घुसा तो दोस्तों झूठ क्या बोलूँ मैं आपसे, वहाँ मैंने जेल में मैंने सब कुछ करा। कैसे कैसे मैं सोया था, कैसे कैसे मुझे आज भी वो चीज़ें याद है। तो फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे 10-12 दिन में निकाल लिया। निकालने के बाद फिर जब मैं वही था जेल में भी मैंने वो ढूंढा नशा। वहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं, मुझे फिक्र नहीं थी कि निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मुझे बस ये थी कि ये मिल जाए। मैं इतना नशे का आदी हो गया था, बहुत ज़्यादा, मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं अगर मुझे किसी से बात भी करनी होती थी ना तो पहले मैं नशा करता था, तब मैं किसी से बात करने की सोचता था। या फिर मैं अपने घर वालों से भी, ये यहाँ तक कि बाहरों से तो बात की बात, घर वालों से उसे करने के बाद मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था। ऐसा हो गया था मैं दोस्तों, हर चीज मेरी तहस नहस हो गई थी। जो रिश्ते थे रिश्ते बिगड़ गए। और नशे के दौरान मैंने एक बार तो ऐसा हुआ, भाई मेरे समझाते थे बहुत, मत कर। एक बार उन पे ही हाथ उठ गया मुझसे, हाथ उठा दिया मैंने नशे में अपने बड़े भाई पे। फिर भी भाई ने मुझे कुछ नहीं कही। तो मैंने ऐसे ऐसे करा, बहुत मेरा सिस्टम खराब हो गया था दोस्तों। इतना खराब हो गया था, ये समझ लो, यहाँ तक कि भले तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि घर वालों ने मुझे पैसे देने जब बंद कर दिए थे, मैं अपने कमरे में रहता था। रहने के बाद एक बार मैं इतना वो हो गया था, इतनी शर्म आ रही थी मुझ पे। मेरी एक छोटी सी भांजी है, वो मेरे साथ रहती थी। तो एक बार मैं पैसे मांग रहा था तो मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो बेचारी छोटी सी भांजी मेरे लिए अपनी गुल्लक लेकर आ रही थी निकाल के। तो लो मामू लो, ये ले लो पैसे। तो इतनी शर्म आ रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीर मेरा इतना भी वो नहीं था जो मैं मतलब कर लेता। नशे में मैं किसी से ना अपने भतीजों से बात करता था, ना भांजू से बात करता था। पहले तो मेरे साथ इतना खुश रहते थे बहुत, मतलब मेरे घर आने के लिए तरस जाते थे वो, कि मामू के घर जाएंगे। तो अब जब नशे में था, मैं नशे में हो जाने के बाद मेरे रूम में आने से बच्चे डरते थे। इतना मैं भयंकर हो गया था, इतना मैं खून पीने वाला जैसे होता है ना दरिंदा, ऐसा हो गया था। किसी चीज की कोई कदर नहीं करनी, गाड़ी अनाधुन चलानी, लोगों को ठोकना, ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। फिर जब ये शिकायतें आने लगी, फिर घर वालों ने गाड़ी देने बंद कर दी। तो फिर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इन्होंने गाड़ी देना बंद कर दी। तो मैंने और अपने घर वालों को दिखाने के लिए मैंने एक बाइक की जगह 2 बाइकें खरीद ली। इस चीज़ का भी जो सजेशन जो दिया था मेरे यार दोस्तों ने दिया था, जिनके साथ मैं रहता था। लेकिन क्या हुआ, अब वो बाइकें निकली चोरी की। वो मैंने खरीद तो ली, और मुझे भी इतनी समझ नहीं थी कि यार ऐसा होगा। मुझे तो बस ये था कि मुझे अपने घर वालों को दिखाना है कि लो तुमने मुझे गाड़ी नहीं दी, मैं अपने उससे ले आया मुझसे। तो फिर एक और पुलिस केस हुआ, तो वहाँ पे भी जैसे तैसे करके मुझे मेरे बड़े भाई पापा ले आए बचा के। हालांकि कोई भी हमारे एरिया की कोई भी पंचायत वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो मेरे फादर, मेरे भाई, कोई भी हमारे शहर का कोई भी काम होगा तो मेरे पापा या भाई जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था, वो औरों की पंचायतों में बैठते थे, वो मेरी पंचायतों में बैठने लगे। इतना गिरा दिया कि घर वालों के फिर पैसे चुराना, भाई के पैसे चुराना, इतने उतने भी नहीं, बहुत सारे। अब पता नहीं भाई नजरअंदाज करते थे क्या, या मैं होशियार बनता था। फिर भी भाई ने कुछ नहीं बोला, चुप रहते थे वो। जहां तहाँ से जो मिला वो ले लिया। ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ।
गाड़ियों की ऐसी तैसी मारनी, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ वहीं गाड़ी छोड़ दी, पता ही नहीं गाड़ी कहाँ है, कहाँ खड़ी है। अगले दिन वो तो भाई ने मेरी गाड़ी में जीपीएस लगवा रखा था उन्होंने, उससे ये पता चल जाती थी कि हाँ इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, कुछ पता ही नहीं रहता था। गाड़ी ना दो तो मैं मतलब एकदम से भड़क जाता था, गुस्सा बहुत था मेरे अंदर, इतना सीन हुआ। कभी मेरी सिस्टर है घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो मुझे ढूंढ रही है, मैं नशे का हालत में कभी स्टेशन पे रहता था, कभी कुछ, ना नहाया ना धोया, ऐसे ही रहता था बिल्कुल गंदा संदा। अपनी तो फिक्र ही नहीं थी, मैं भूल गया था जिंदगी क्या होती है। मैं तो यही समझ रहा था कि अब जिंदगी खत्म हो गई, अब कोई फायदा नहीं है। बहुत परेशान करा घर वालों को मैंने, जहाँ तक मुझसे हुआ वहाँ तक करा था मैंने, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। लेकिन घर वालों को मुझसे अभी भी उम्मीद थी, चाहत थी, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। तो दोस्तों फिर घर वालों ने यहाँ का जीवन संकल्प का एड्रेस देखा, तो मैं यहाँ आया, रहा, मेरी केयर करी, हर चीज़ ने, हर स्टाफ ने, सर ने मेरी मदद करी, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़, मेरी ख्वाहिशों को पूरी करी। यहाँ रहा मैं, पहले महीने दूसरे महीने नेगेटिव रहता था मैं बहुत, मैं ये सोचता था यार घर वालों ने कहाँ दिलवा दिया, इससे अच्छा मार देते, घुटन सी वो होती थी। तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता रहा, यहाँ मैंने प्रोग्राम लिया, चीज़ों को समझा, हर एक दिन मैं इसी चीज़ का एहसास करता था, कुछ ना कुछ ये सोचता था, मेरे माइंड में आती थी यार मैंने अपने घर वालों के साथ कितना गलत करा, मैं कैसा था, वो कैसा हो गया था। मतलब मैंने प्रोग्राम लिया, यहाँ बताते थे जो भी क्लास लेने आते थे सर कि तुम ऐसे हो, हार चुके हो, तुमने अपने घर वालों के साथ ऐसा करा। तो मैं ये सोचता था कि यार इन लोगों को कैसे पता मेरे बारे में, जब मैं यहाँ आया था नया नया, मैं ये चीज़ें सोचता था यार इन्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता ये चीज़ हो। तो मुझे बहुत शर्म आती थी अपने आप पर, और उस दिन से आज के दिन को सोचता हूँ तो ऐसे है जैसे रूह कांप जाती है मेरी। मैं ऐसे भी था, मैं ऐसा हो गया था बिल्कुल हैवान टाइप का जिसे कहते हैं। आज की डेट में ये है, अगर भाई मेरे भैया जैसे भाई होते हैं, खुदा का शुक्र है जो मुझे खुदा ने ऐसा भाई दिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं हर अच्छी चीज़ में, प्यार भी बहुत करते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए होती है कहने से पहले आ जाती है। तो अभी भी रिश्ते भी जो मैंने बिगाड़े थे सही कर रहा हूँ, ये नहीं कि पूरे कर दिए हैं मैंने अभी, लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूँ। अभी थोड़ी भाभी से थोड़ी सी मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन ये है कि आई होप कि मैं वो चीज़ भी बहुत जल्दी ठीक कर लूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी ठीक कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगा। ये सब कुछ जो है सर की वजह से ही है, क्योंकि दोस्तों ये समझ लो, मैं जब मेरा ये जो रिकवरी बर्थडे है, मैं 2 महीने पहले से ही बनाया हुआ था कि मैं अपना रिकवरी बर्थडे बनाऊंगा, आप लोगों से मिलने आऊँगा, सर से मिलने आऊँगा। मुझे बहुत वो रहती थी बेचैनी, कब रिकवरी बर्थडे आएगा मेरा, कब मैं आप लोगों से मिलूँ। तो फिर अब जब मैं यहाँ से गया, जो मैंने गलत करा सबसे माफ़ी मांगी, सबने माफ़ भी कर दिया। अब धीरे धीरे अब ये है कि एकदम से तो चीज़ें सही नहीं होती है, टाइम लगता है। तो ये सब कुछ जो दोस्तों हुआ है जो है सर की वजह से है, क्योंकि अगर आज मुझे सर सपोर्ट नहीं करते, स्टाफ सपोर्ट नहीं करता, जीवन संकल्प सोसाइटी ये मुझे राह नहीं दिखाती, तो आज पता नहीं क्या होता, मैं भी कहीं भटक रहा होता सड़कों पर।
क्योंकि दोस्तों जो है ना, घर वाले जो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। हमें जो है कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार घर वालों ने हमसे प्यार नहीं करते, हमें डाल दिया है। ऐसा नहीं है, अगर प्यार नहीं करते तो हम जो कर रहे होते हमें वो करने देते कि क्या होगा, करता रहेगा, एक दिन अपना भी हो जाएगा काम। लेकिन हमें हमें हमारे घर वालों से चाहत है, प्यार है घर वालों को, तभी घर वालों ने हमें यहाँ डाला। तो ये चीज़ जो है हमें धीरे धीरे समझ आएगी जब आप लोग सब लोग आप बाहर जाओगे, आप अपने आप पे अच्छा फील करोगे, गर्व महसूस करोगे। देख लेना, आप लोग यहाँ से जाओगे तब भी आपको यही लगेगा कि हाँ यार, घर वालों ने जो करा सही करा, क्योंकि हमारा क्या पता क्या होता। तो दोस्तों, क्योंकि मैं जो आज जो सुधरा हूँ, अपने सर की वजह से सुधरा हूँ, इसमें घर वालों का सहयोग रहा है, संस्था का सहयोग रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरे लिए तो ये मंदिर और मस्जिद के बराबर ही है। हकीकत पूछो तो कहते हैं ना कि खुदा को किसने देखा है, मैंने अपने खुदा को अपने सर के रूप में देखा है। ये हकीकत बात है दोस्तों, ये मैं आज आपको से दिल की बात बता रहा हूँ मैं अपनी। तो अब जाके जो है अपना रूटीन मैंने वही सेम बना रखा है जो मेरा यहाँ था। अपना मॉर्निंग में उठता हूँ, हर चीज़ टाइम से करता हूँ, फ्री नहीं रहता मैं। मतलब इतना जो है ना दोस्तों, माइंड को अपना कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एक तो होता है कि यार दोस्त बनाओ, मत बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यार दोस्तों का। जब यार दोस्त ही नहीं बनाओगे ना, खुद कुछ नहीं चलेगा फिर दिमाग में। इतने पक्के हो जाओ इसमें। देखो हमारी ये खुशी है, क्योंकि अब तक जो हमने अपनी ज़िंदगी निकाली है बस ऐसी निकाल दी, लेकिन अब जो है कुछ करने की ख्वाहिश है। और दोस्तों बस ये मेरी जर्नी थी। और जो है बाकी मैं देख लो, दलदल में था, सर ने मुझे हाथ दिया, दलदल से खींच के ये आए। और बाकी दोस्तों मैंने कहा आपने सुना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जिशान के शेयरिंग से कुछ उम्मीद मिल सकी होगी, कैसे इंसान उजाले की तरफ बढ़ता है ना, और लाइफ में अपनी चीज़ों को बदलता है। और देखो रही बात, इसने बोला देखो मैं भी कुछ नहीं हूँ है ना, लेकिन सब करने वाला ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ होता है, हर इंसान के लिए योजना होती है। कहते हैं ना, मेरे सर कहा करते थे कि हर एक इंसान के लिए ईश्वर ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, हर किसी ने किसी के लिए कुछ ना कुछ योजना कर रखी है, लिखा हुआ है उसका। लेकिन हम वो योजना को ना काम नहीं करने देते। चाहे आपका यहाँ पर आना है, चाहे इसके बाद यहाँ से निकल के जब चीज़ें करोगे, सब चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो चीज़ अब जब हो रही है उसको होने दो उस तरीके से। हमने दिक्कत क्या आती है अपनी लाइफ में, हमेशा टांगे अड़ाई है। टांग अड़ाना समझते हो? स्कूल में पढ़ने गए, पढ़ाई नहीं करके अपनी चीज़ें करी, कॉलेज गए, कॉलेज में आके वो चीज़ें करी, जॉब लगी, जॉब पे ध्यान नहीं दिया, कुछ अपना फालतू की चीज़ें करी, बिजनेस करा, तो समझ रहे हर चीज़ में हमने अपनी मनमर्जी करी, तो उसे चीज़ें नुकसान हुआ ना हर चीज़ का। तो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ और लिखा था। तो लेकिन यहाँ पर भी आए हो, हर चीज़ ना एक मतलब कहते हैं कि जीवन में ये लिखा है ना, आज के दिन में ईश्वर के संसार में गलती से कुछ नहीं होता, तो गलती से तो कुछ नहीं होता है ना। कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है। और देखो दुनिया चल रही है तो एक हायर पावर है ना, तो दुनिया चला रही है, हम माने ना माने, चाहे वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इस दुनिया में जो काम करती है, और वही शक्ति हमारे जीवन में भी काम करती है। अब वो शक्ति किसी को कहाँ से मिल रही है, और उस शक्ति को उसने बस फर्क क्या है, अपने दरवाजे खोलना है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आध्यात्मिकता की, ये सिंपल सी बात है, हमें अपने जीवन को ना अच्छे से जीना, यही तो बात है, और क्या बात है। और अच्छे से जीना है तो बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा, या जो चीज़ हमें रोक रही है उससे दूर रहना पड़ेगा, यही तो है सिर्फ। तो दोस्तों मुझे तो बहुत, जैसे जिशान का रिकवरी बर्थडे बना आज है ना, इसका 2 साल पूरे हुए, ऐसी अनगिनत लोग हैं यहाँ से जो गए इन 8-9 सालों में है ना। तो मेरे जीवन का ये हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा। क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं खुद
अब मुझे अपने बर्थडे में भी जन्मदिन में केक काटना पसंद नहीं आता। मुझे लगता है रिकवरी बर्थडे है जो कि यही था, यही जीवन में एक मोड़ लेके आया, जिसके बाद पुरानी चीज़ों को मैंने बदला, यहाँ से नया जीवन शुरू करा। तो वैसे ही इन लोगों का जीवन आज के दिन, जो रास्ता मुझे मेरे सर ने दिया है ना, स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह मल जी ने, तो वही रास्ता मैंने कोशिश करी आप लोगों को देने की, हिमांशु जी ने कोशिश करी आप लोगों को देने की, जिस तरीके से मिला। क्योंकि जो चीज़ मिलती है ना वही चीज़ आगे जाती है, ऐसे ही होता है ना लाइफ में। तो मेरी तरफ से तो देखो यही रहता है मोटिव, आप सभी को प्यार दिया जाए, है ना, प्यार दिया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। बट वही चीज़ मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, मन में क्या है आप लोगों के क्या नहीं, चीज़ें बदल जाएंगी। नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी में बदल जाएगी एक दिन वो। किसी के लिए गुस्सा है, घर वालों के लिए चीज़ें हैं, या पास्ट के लिए खुंदक है, अपनी की हुई चीज़ों के लिए कोई गिल्ट्स है, वो सब दूर हो जाएंगे। इन सब का जो सोल्यूशन है वो यहीं पर रह के मिलेगा आपको अंदर। इससे पहले आप आज़ादी तो थे ना, आज़ाद मतलब खुलने में थे, जो चाहे कर सकते थे। आज के यहाँ पे रियलाइज हो रही है ना माँ बाप की वैल्यू, वाइफ की, बच्चों की वैल्यू, भाई बहनों की वैल्यू। उन लोगों की बातें याद आ रही होंगी जो आप लोगों को समझाते थे, जो आपके सही में हितैषी थे, है ना। तो लेकिन ना कुछ भी पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं ना, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, सदियों से चलती हुई आ रही है। तो कुछ पाना है तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। कोई भी सही चीज लाइफ में बिना प्रयास करे हुए नहीं मिलती है, तपना पड़ता है दोस्तों उसके लिए। तो आज ये रिकवरी सेशन इसी चीज़ से समाप्त करते हुए, है ना, और बाकी आप लोगों से भी यही दोबारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर जो भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, रिकवरी में चले, अपना रिकवरी बर्थडे बनाएं, पहला दूसरा ज़िंदगी में आगे चल करें। और यही प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो जर्नी है, एक सफ़र है रिकवरी बर्थडे बनाने का। पहला बना, दूसरा, तीसरा बनेगा, चलते चलते धीरे धीरे। तो हम बस फ़र्क क्या है, जो हम ज़िंदगी पहले जीते थे इस तरीके से, वो जीने के तरीकों को बदलना है, सोचने के तरीकों को बदलना है सिर्फ, है ना। और आज समय है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो, आज आप पे समय भी है, मौका भी है, आपको मौका भी तो मिला हुआ है ना। यकीन मानो, कभी शेयर करूंगा आपसे, मैं एक समय था जब मैं भी आप लोगों की तरह था, मैं डिटॉक्स रूम में लेटा हुआ था, बाहर में आप जैसे लोगों को बैठे हुए चेयर में देख रहा था, और कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा था चीज़ें, मतलब हेल्थ वाइज, तो मुझे लगता था मेरे पे तो मौका भी नहीं है कि मैं ठीक होके कुछ कर पाऊँ। और मैं देख रहा था अंदर से झाँक के, आप जैसे बैठे हुए डिटॉक्स रूम दिखता था, हमारे डिटॉक्स रूम से क्लासरूम दिखता था, तो मुझे लगता था कि ये सब हेल्दी है, इन पे तो मौका है लाइफ में, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो वो चिंगारी थी ना मेरे दिमाग में उस समय आई, तो यही बात होती है, स्पार्क की बात होती है, वो स्पार्क आपके अंदर आना चाहिए सही होने का। आप सब पे मौका है ना लाइफ में, कुछ भी करने का, कोई आपको रोक नहीं सकता है। चांद तक पहुंच जाओ, कुछ बन जाओ, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर, कोई नहीं रोक सकता आपको। बिजनेस में अच्छा करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, रिकवरी में चलो, लाइफ में अच्छा करो, कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। रोक सकता है कोई? आपको मौका दिया जा रहा है लाइफ में, भगवान ने, ऊपर वाले ने, परिवार ने आपको मौका दिया है ना, संस्था ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ से निकलने के बाद आपको लाइफ में जो भी बुराई करना है, जो कर रहे थे, उसमें भी कोई नहीं रोक सकता। उससे होगा कुछ नहीं, जो समय बिताया वो तो जीरो होगा ही होगा, और पीछे चले जाओगे। ठीक है दोस्तों? सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, मिलकर बोलेंगे जी शांति के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, चीजों को बदल दें, हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, हमें पहचान सकें। देखो जिशान को गए हुए समय हो गया है ना, फिर भी आज के दिन आपके सामने बैठ के आत्म शांति की प्रार्थना बोल रहा है। हम लोगों को ना, इस मैंने जैसे बताया कि कार्यक्रम, ये प्रोग्राम सिर्फ देहरादून में, जीवन संकल्प में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। 90% रियाज में तो चलता ही होगा ऑलमोस्ट, या पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज में रिकवरिंग मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के। तो हम सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है क्या है? कार्यक्रम, है ना। ये प्रार्थना है, ये हमने जो कार्यक्रम लिया, जो इसकी एक कहते हैं ना एसेंस है। एसेंस समझते हो? जैसे अखरोट का तेल होता है, उसका एसेंस है वो। तो यही चीज़ हमको ना जोड़े रखती है। और साथ में क्या, सोबर चलना, सबसे पहली महत्वपूर्ण इसकी चीज़ वो है ना। कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा, बुक्स है जो हमारी बिग बुक है, इन सब में ट्रायंगल बना हुआ है ना,
क्या क्या लिखा है उसमें? यूनिटी और सर्विस, सोबराइटी, है ना। हम समूह में ही क्योंकि देखो जो चीज हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं ना, ये आपसे शेयर कर पा रहा, या आप लोग यहाँ पे जो शेयर करते हो, या आने वाले टाइम में जो बाहर मीटिंग्स होती हैं लोग शेयरिंग करते हैं, वो हम जो चीज से निकला है निकल रहा है वही तो समझ पाएगा। हम अगर हम आज लगा रहे हैं, हाँ फलाना रिकवरी गाइडेड या फलाना नशेबाज या सुधरता हुआ नशेबाज, इन बंद कमरों में जो बोल रहे हैं या बाहर जो मीटिंग्स होती है, चाहे वो लंदन में हो रही है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, उन मीटिंग्स के रूम्स में ही तो बोली आ रहा है वो अपना, क्योंकि हमारी पहचान हमारे जैसे लोगों के बीच में। हम बाहर अपने काम पे जा रहे हैं, वहां थोड़ी बोल रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहे हैं। हम वहां पर, क्योंकि ये कार्यक्रम एनोनिमिटी का है ना, तो हम अपने जैसे लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं और समझेंगे भी तो हम जैसे लोग ही, है ना। परसों मुझसे तन्मय पूछ रहा था, किसी ने उससे क्वेश्चन करा होगा स्पॉन्सर के लिए, स्पॉन्सर कौन हो सकता है। देखो स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है जो आप लोगों को सही रास्ता दिखाए। माँ बाप भी तो हमारे स्पॉन्सर ही थे, हमेशा सही तो समझाया, और आज भी माँ बाप कभी बच्चे में गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कार्यक्रम में आए हो स्पॉन्सर, प्लस पॉइंट तो ये कि कोई रिकवरी मेंबरों से बनाओ, क्योंकि क्या है उसपे वो चीज है जिस चीज से आज आप गुजर रहे हो वो निकल चुका होगा चीज से। और जाहिर सी बात है, अगर ये दो लोग सामने बैठे, इनमें से एक को बुखार आया है, बुखार समझते नॉर्मल, चलो बुखार को छोड़ दो, एक को डेंगू हुआ है, भगवान ना करे कभी हो किसी को, मुझे हुआ था, शरीर ठीक था पूरा, तो एक को डेंगू हुआ है और दूसरे को नहीं हुआ, और डेंगू वाला दूसरे से बोल रहा है यार बड़ा दर्द होता है, बुखार आता है, तो दूसरा समझ पाएगा। लेकिन अगर इसको कभी डेंगू हुआ होगा पहले, तो इसे पता होगा ना कि किस चीज से गुजर रहा है वो। तो यही कार्यक्रम में यहाँ पर चीज है, जो चीज से निकला एडिक्शन से और रिकवरी में चल रहा है, तो उसे वो अंधकार का पता है ना, तभी वो रोशनी की बात कर पाएगा। और वैल्यू उसी को पता होती है रोशनी की, जिसने अंधकार में रहा हो, जो ये भी सच्चाई है। ठीक है दोस्तों?